हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि भाई इससे पिछला सेशन में हम आपको डिग्री और रेडियन में आपको रिलेशन बताए थे और डिग्री और रिलेशन में रिलेशन बताए थे। उस क्रम में आप देखे थे कि भाई हम एक रेडियन को भी डिग्री में बदले हुए थे और एक डिग्री को भी रेडियन में बदले हुए थे। तो एक डिग्री को रेडियन में बदले थे तो लगभग आया हुआ था 0.017 आया हुआ था, लगभग यही बात है। और एक डिग्री को और एक रेडियन को डिग्री में बदले थे तो लगभग आया हुआ था 57 डिग्री 16 मिनट और 21 या 22 सेकेंड आया हुआ था। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए आज का उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। जैसे कभी कभार क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल देगा कि यहाँ पे आप बदलिए 2 रेडियन या 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए। किसको? 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदले। समझ आया ना। चेंज इनटू 3 रेडियन इनटू डिग्री। समझ आया ना। देखिए कथी कहा जाएगा, समझिएगा। देखिए इसको इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री ऑफ 3 रेडियन। कहने का मतलब हो गया कि भाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है। 3 रेडियन को किससे बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो देखिए अगर 3 रेडियन को अगर डिग्री में बदलना चाहते हैं तो इसको हम लोग 2 तरीका से बदल सकते हैं। 2 तरीका क्या, 3 तरीका से बदल सकते हैं। इसका हम कुछ आसान भी तरीका बताएंगे, मतलब कुछ शॉर्ट तरीका ही बताएंगे और कुछ लॉन्ग तरीका ही बताएंगे। तो आप कुछ शॉर्ट लॉन्ग दोनों देख लीजिए। पहले समझिए, जैसे हम आप लोगों को ये बात तो हम लोग आपको बता दिए थे, वी नो टैट क्या बताए थे? 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, क्या बताए थे? 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड ले लेते हैं। कितना? 21 सेकेंड ले लेते हैं। फिर समझ लीजिए, देखिए 1 रेडियन बराबर कितना? 1 रेडियन बराबर क्या बताए थे? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। और अगर आपको 3 रेडियन बराबर पूछेगा तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट है ना और 21 सेकेंड। क्या लिखेगा? 21 सेकेंड। इसमें कैसे गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। बोले हुए थे इसमें अब 3 से गुना कर देंगे। 3 से जैसे ही गुना कीजिएगा तो देखिए ये कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होता है क्या चीज कि कुछ स्टूडेंट है ना सीधा गुना करके डायरेक्ट लिख देगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई अगर जो पूछ दे कि भाई चलिए 1 घंटा 20 मिनट को हम अगर 4 से गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो कै घंटा कै मिनट होगा। तो कुछ स्टूडेंट सीधा बोल देगा कि भाई 4 एकम 4 घंटा और 20 चौके 80 मिनट। लेकिन अगर 80 मिनट होगा तो फिर घंटा में क्यों नहीं आएगा? समझ रहे? इसीलिए क्या होता है कि भाई अगर 60 के जे भी इसमें आ जाता है वह घंटा में चला जाता है। कति में चला जाता है? घंटा में। तो देखिए तो हम 80 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं ना। तो ये 1 घंटा इसमें आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 5 घंटा और 20 मिनट। याद रखिएगा 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और यही तरीका आपको यहाँ पे भी अपनाना है। सबसे पहला आप काम क्या कीजिएगा? 3 में गुना कीजिएगा 21 से। 3 में गुना कीजिएगा 21 से। तो 21 में अगर जो 3 से गुना किया जाएगा तो 63 हो जाएगा। अगर जो जैसे ही अगर जो 63 होगा तो 63 में आपको एक 60 प्लस 3 आ जाएगा। तो जैसे ही 60 सेकेंड होगा तो यह जो 60 सेकेंड है वह 1 मिनट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा और यहाँ पे हासिल आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात जिस तरह से हासिल लेते हैं ना उसी तरह से यहाँ पे 60 का 1 हासिल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मतलब 63 के 3 हासिल कितना हो जाएगा? 1। 60 प्लस 3, समझ रहे हैं ना। तो भाई 63 के 3 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। देखिए अब हासिल कैसे 1 आया ये बात समझ लीजिए। 63 आपका सेकेंड आ रहा था, 63 सेकेंड को 3 सेकेंड प्लस में 60 मिनट, 60 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड लिख सकते हैं। और 60 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट है। ये 1 मिनट वाला मिनट में ऐड हो जाएगा। अब चलिए 16 या 48, 48 आए कितना? 49। तो ये हो गया आपको सेकेंड वाला, ये हो गया आपको कितना? मिनट वाला। अगर जो 49 से ज्यादा ए भी होता, मतलब 60 से ज्यादा ए भी होता, तो फिर जाके 60 से ऊपर जो होता जो लिखा जाता है 60 के 1 हासिल हो जाता। अब चलिए फिर अब इसमें 57 में 3 से गुना करेंगे तो 17 21
और 5 या 15 और 2 17 है ना, अर्थात कितना हो जाएगा 172 डिग्री 49 मिनट और 3 सेकंड। अगर में कोई पूछेगा 3 रेडियन बराबर, तो 3 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। कितना 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड गुने 3, 3 से गुना कर दिए, इतना आपका आंसर आ गया। तो ये एक आसान तरीका हो गया, समझ रहे हैं ना। इस पर कुछ और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, वैसे आप नहीं समझ पाइएगा तो कुछ और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि भाई चलिए 7 रेडियन को डिग्री में बदलिए। कितना 7 रेडियन को आप डिग्री में बदलिए। तो 7 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि भाई वी नो दैट, क्या जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री है ना 16 मिनट और 21 सेकंड। क्या जानते हैं 21 सेकंड, यही ना जानते हैं। हमको क्या रेडियन को बदलना है 7 रेडियन को, तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे 7 रेडियन बराबर 57 मिनट, क्या लिखिएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड। कितना 21 सेकंड गुने में कितना हो जाएगा 7, गुने में कितना हो जाएगा 7। समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा। 57 में हम लोग 21 से गुना करेंगे है ना, तो 57 में 21 से गुना करेंगे, सॉरी 7 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 सत्ते है ना, तो हो जाएगा 20 सत्ते 140 और 147 आ जाएगा ना। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 आ जाएगा। अब 147 में कै गो 60 आएगा जो देख लीजिए, मतलब 147 में कै गो 60 आ जाएगा, तो 60 से भागा कर दीजिएगा, तो 60 दूना 120, कितना 60 दूना 120 और 120 और प्लस में कितना 27, तो अर्थात इसका 27 लिखा जाएगा और इसमें का 2 हासिल में आ जाएगा। कहिएगा सर कैसे, तो देखिए 147 को आप लिख सकते हैं 120 प्लस में 27, तो भाई 120 सेकेंड को हम 2 मिनट नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो 2 मिनट वाला में आ जाएगा ना, तो 27 के हासिल में 7 रह जाएगा और मिनट में 2 आ जाएगा, मतलब हासिल में 2 आ जाएगा। अब देखिए 16 सत्ते है ना, तो 16 85 16 96 16 सत्ते 112 है ना। अब देखिए 112 में कै गो 60 होगा, पहले समझिए 112 में क्या हो, तो 112 में तो एक ही 60 आएगा, तो एक 60 घटा लीजिए, तो एक 60 घटा लीजिएगा तो 2 सॉरी 112 ई हो गया, आप प्लस में फिर 2 ए भी ऐड होगा तो 114 हो जाएगा। 2 ए ऐड हो जाएगा ना, 2 इसमें का बाकी वाला है ना वो ऐड हो जाएगा, तो 2 ऐड हो जाएगा तो 114 तो हो जाएगा 4 0 और 11 में से 6 जाएगा तो 5 है ना, तो मतलब ये हो जाएगा। फिर ये तो सेकेंड है, ये आपका मिनट हो जाएगा, तो 52 फिर मिनट हो जाएगा, 27 सेकेंड हो गया, 52 मिनट हो गया। अच्छा फिर आपको इसमें भी हासिल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, हासिल 1 बच रहा है। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4 आ जाएगा और 7 बचे 35 और 4 कितना आ जाएगा 39, अर्थात 399। अब 399 ये हो गया, प्लस में ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 400, अर्थात हो जाएगा 400 डिग्री 52 मिनट और 27 सेकंड। समझ आया ना। तो इस प्रकार से अब कहिएगा कि सर ये तो पहला मेथड आप बताए, ये मेथड हमको समझ में तो आया नहीं, समझ आया ना। आपको अगर जो नहीं समझ में आया, यह मेथड बहुत ही आसान है, यह मेथड आपको बहुत ही आसान है। इस मेथड के अनुसार बनाइएगा तो आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा टाइम लेने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यह मेथड में यह जो लेते हैं 60 कैसे लेते हैं या कैसे हम लोग 27 ले लेते हैं, यही सब समझ में नहीं आता है। तो इसमें आप लोग फिर से समझ लीजिए कि 60 से जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे मान लेते हैं 65 आ गया, तो 65 में 5 लिख दीजिएगा और 60 प्लस 5 तो 5 तो आ जाएगा, 60 का 1 आ जाएगा हासिल में, 60 का क्या आ जाएगा 1 हासिल में। अब जैसे मान लेते हैं 125 है या 127 है, तो 127 को 120 प्लस 7 कर दीजिए और 120 में 60 से भाग कीजिएगा तो 2, तो 120 का आपको मतलब हासिल में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हैंड में आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर जो भाई 3 रेडियन को बदलना था तो इस तरीका से तो बदल दिया, दूसरा तरीका से अब आपको बताते हैं दूसरा तरीका से। चलिए दूसरा तरीका से आपको क्या बताना है जो समझिए। देखिए दूसरा तरीका से हम लोग बताएंगे सीधा कि भाई हम लोग ये बात तो जानते हैं कि भाई 1 रेडियन बराबर पाई बटा 180 डिग्री, यही ना होता है। 1 रेडियन बराबर कितना पाई बटा 180 डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री, सॉरी 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री, यही ना होता है।
अब चलिए इसीलिए लिखिएगा 3 रेडियन बराबर कितना 180 बट्टे पाई और गुने में कितना 3 डिग्री होगा। अब चलिए माइंड डालते हैं, चलिए 180 बट्टा में कितना 22 बट्टा में 7 और गुने का 3, ये तीसरा बट्टा है ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा आपके पास 180 गुने में 3 गुने में 7 और बट्टा में कितना 22, 9 2 से 2 90 दूना 180, 11 दूना 22, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिएगा। 90 7 21, 21 में आप 9 से गुना कीजिएगा तो 21 में 9 से तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 मतलब 1890 बट्टा में 11 डिग्री हो जाएगा, 1890 बट्टा 11 डिग्री। अब यहाँ से छोटा छोटा यूनिट में जो बदलते हैं वहीं पे स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम आपको क्या बोलते हैं, कोई खास नहीं है, आप क्या कीजिए पहले 1890 में आप 11 से भाग कीजिए। तो देखिए 1890 में हम लोग भाग करेंगे 11 से, 11 एकम 11 उतरेगा 7, 9 11 सत्ते 77 उतरेगा कितना आपको उतर जाएगा 11 सत्ते 77 तो कितना उतर जाएगा 2 फिर 0, 11 एकम 11, समझ में आ रहा है ना। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा 9, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए है ना 171 कितना हो जाएगा 171 गुने 11 प्लस 9 और बट्टा में कितना 11 डिग्री। इसको अब अलग अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए अलग अलग, तो अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 171 गुने 11 बट्टे 11 प्लस 9 बटा 11 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या कीजिएगा 11 से 11 कैंसिल तो हो जाएगा आपके पास 171 प्लस में 9 बटा 11 डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री को फिर अलग अलग कर दीजिए तो 171 डिग्री प्लस में 9 बटा 11 डिग्री। अब इस डिग्री को बदलिए मिनट में, इस डिग्री को किसे बदलिएगा मिनट में, किसे बदलिएगा मिनट में। क्या बोले हैं कि फिर 9 बटा 11 को हम लोग क्या बदलेंगे मिनट बदलेंगे। तो बराबर में आप आ जाइएगा तो हो जाएगा 171 डिग्री प्लस में 9 बटा 11। देखिए अब डिग्री है, डिग्री को बदलेंगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू में 60 टाइम हो जाएगा मिनट, फिर हो जाएगा 171 डिग्री प्लस में कितना 9 छक्के 54 अर्थात 540 बट्टा में 11 कितना हो जाएगा मिनट। अब फिर इस मिनट को अब फिर वैसे ही काम करना जैसे यहाँ पे किए हैं, तो 540 में भागा कर दीजिएगा 11 से, 11 चौके 44 है ना, आपको शेष उतरेगा 10 0 11 नमा 99 है ना, शेष कितना उतर जाएगा 1 उतर जाएगा। इसको लिख सकते हैं 171 प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 49 गुने 11 प्लस 1 बटा में कथी 11, फिर इसको अलग अलग कर दीजिएगा। तो अभी मिनट है, जब तक 60 से गुना नहीं होगा तब तक सेकंड में नहीं होगा ना, ये इसका तो इसी का प्रोसेस हम किया है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, मतलब 540 को हम इतना रूप में लिखे है ना, तो इसीलिए तब तक 60 से नहीं गुना करेंगे फिर सेकंड में नहीं जाएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। देखिए अब क्या करेंगे भाई, इसको अलग अलग करेंगे, 11 से 11 कट जाएगा तो हो जाएगा 171 डिग्री और प्लस में कितना 49 प्लस में 1 बटा 11 मिनट। अब कहिएगा ये सर कैसे हो गया, अलग अलग कर दीजिएगा आपको आ जाएगा समझ में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब इस मिनट को अलग अलग करेंगे तो 171 डिग्री प्लस में कितना 49 मिनट और प्लस 1 बटा 11 मिनट। अब इसी मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए, कहानी हो गया खत्म। तो इसी मिनट को हम लोग बदल देंगे सेकंड में, किसे बदल देंगे सेकंड में। तो देखिए 171 डिग्री प्लस में कितना 49 मिनट और प्लस 1 बटा 11 गुने कितना 60 सेकंड। 60 में 11 से भाग कीजिएगा तो 11 पचे 55 लगभग लिख लीजिएगा सीधा। 171 डिग्री और प्लस में 49 मिनट और प्लस में कितना हो गया 5 सेकेंड, अर्थात हो जाएगा कितना 171 डिग्री प्लस में 49 मिनट और प्लस छोड़ दीजिए, आप सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए 49 डिग्री और 5 सेकेंड, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब कहिएगा कि सर उस विधि से बनाए थे और इस विधि से बनाए थे तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ गया। देखिए डिग्री मिनट लगभग आपका सेम रहेगा, डिग्री मिनट लगभग सेम रहेगा, हो सकता है सेकेंड में कुछ अंतर आ जाता है। अब सेकेंड में अंतर क्यों आता है, क्योंकि यानी आप देखे हैं कि भाई एक डिग्री को कहाँ कहीं पे जगह है, थोड़ा देखिए 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री और क्या बोले हैं कि जैसे मान लेते 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। तो हम बोले थे कि एक बार जो 21 सेकेंड है वहां पे कभी कभार 22 सेकेंड भी ले लिया रहता है, तो कभी कभार 22 से आंसर मिला दिया रहता है, कभी कभार 21 से मिला दिया रहता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपको मिल जाएगा तो काफी है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग
इसको एक और यहाँ से हम आपको एक और शॉर्ट तरीका बताया, यहाँ से इतना न करने के बाद हम एक और इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं और इसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे और फिर हम आपको दूसरा दिन मिलेंगे। चलिए देखिए समझिए। देखिए आपको ये बात आपको समझना है कि भाई 1890/11 डिग्री है, तो इसको डायरेक्टली हम कैसे बदल देते हैं। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा आप लोग, इसीलिए आप लोगों के लिए तो खैर लॉन्ग मेथड ही अच्छा है, लेकिन हमको बताना काम है, हम बताते हैं आपको। अगर ये समझ में जो चीज़ भी नहीं आता वो उसको कमेंट कीजिए, हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का। देखिए सबसे पहला कि जैसे मान लेते हैं आपके पास कितना है 1890, हमें भाग करेंगे 11 से। तो जैसे ही आप 11 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 11 एकम 11, शेष उतरेगा 7, फिर उतरेगा 9, 11 7 77, फिर हो जाएगा शेष उतरेगा 2, फिर 0 उतरेगा, 11 एकम 11, शेष उतरेगा 9, मतलब 171 आ गया। तो अभी जो 171 आया तो यह हो गया आपका डिग्री वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिग्री, यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब ये तो डिग्री है आपके पास, यहाँ पे जो आया वो तो डिग्री में है ना। अब डिग्री वाला को हमको बदलना है मिनट में, तो मिनट में बदलना है तो भाई हम लोग क्या लिखेंगे 9 गुने 60, 9 गुने कथी 60। अब ये हो जाएगा मिनट में, अर्थात हो जाएगा 9 चौके 54, 540 ही हो गया मिनट में। अब इसमें हम फिर कितना से भाग करेंगे 11 से, तो 11 चौके 44, शेष उतरेगा आपको 10, तो फिर 0 डालिएगा, समझता है ना। 11 चौके 44, 11 4 है ना, 11 चौके 44, शेष उतरेगा कितना 10, 10 पर 0 डाल दिए, 11 9 99, 11 9 99, शेष का उतरेगा 1 उतरेगा। तो भाई यह 49 जो हुआ अभी कौन वाला था मिनट वाला, तो यह मिनट में आ गया। किस चीज में आ गया मिनट में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब जो यह है वह मिनट वाला ना, अब इस मिनट को बदल देंगे सेकेंड में, तो 60 से गुना कर दीजिएगा, 60 से गुना कर दीजिएगा, अर्थात हो जाएगा कितना 1 गुने 60, 1 गुने कितना हो जाएगा 60। कहने का मतलब हो गया बराबर में कितना हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं है ना, बराबर में कितना हो गया 60, और 60 में आप भाग कर दीजिएगा 11 से, ठीक है। तो 11 से भाग कीजिएगा तो 11 5 55। अब जो आ गया वह कथी आ गया सेकेंड वाला, लास्ट सेकेंड स्टेज ही होता है, सेकेंड वाला ही होता है। तो हम इसको डायरेक्टली देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 171 डिग्री, फिर लिखेंगे कितना 49 मिनट, और फिर हम लोग लिखेंगे कितना 5 सेकेंड। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको 3 तरीका से हम आपको इस क्वेश्चन को बनाने का सिखाए हैं। आपको अगर ये तीनों तरीका समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो तरीका अच्छा लगा उस तरीका से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं, और अगला सेशन में हम आपको इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे, समझते हैं ना। इससे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे और उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा और हर सेशन को आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर जो कोई भी सेशन अगर जो आप छोड़ दिए हैं या छूट गया है तो उस सेशन के आपको हर एक वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक की सहायता से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और तब फिर आपको अगला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में बेटर आएगा, समझ में आप लोग को अच्छा ढंग से आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।